ओम नमः शिवाय। प्रियजनों, महादेव भोलेनाथ शिव शंभु की बड़ी असीम कृपा है कि आज हम अतीव कल्याणकारी परम पावन अमृतमय कथा का श्रवण कर रहे हैं। वास्तविक अर्थों में कहा जाए तो श्री शिव महापुराण कथा एक यात्रा है, क्षुद्र से अनंत की ओर। इस महापुराण के माध्यम से मेरे शिव ने भक्ति, ज्ञान और वैराग्य तीनों ही का बड़ी उत्कृष्टता से इस महापुराण के माध्यम से गान किया है। क्योंकि श्री शिव महापुराण वास्तव में भगवान शिव की ही वाणी है, इसीलिए तो इसे वेद के समतुल्य रखा गया। और विशेषता यह है कि इस पुराण के श्रवण मात्र से मानव अपने पापों से मुक्त हो जाता है। स्वयं शिव ने कहा कि जो भी मनुष्य मेरे 12 ज्योतिर्लिंगों का स्मरण करेगा, ध्यान करेगा, उसके पाप नष्ट हो जाएंगे, वह मनुष्य निष्पाप हो जाएगा। कितना आसान कर दिया ना प्रभु ने। मेरा शिव कहता है कि एक कदम आप मेरी ओर बढ़ाओ, मैं 4 कदम बढ़ जाऊंगा। Once you start thinking for me, I'm always for you. शिव सर्वत्र सर्वोरवासी। क्या कहा महाराज शिव ने कि जो भी मनुष्य 12 ज्योतिर्लिंगों का स्मरण करता है उसके पाप नष्ट होने लगते हैं। स्वराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम उज्जैनियम महाकालम ओमकारम ममलेश्वरम परल्यम वैद्यनाथं च डाकिन्य भीमशंकरौ शेतुबंधतु रामेशम नागेशम दारुकावण वाराणस्यां तु विश्वेशम त्रयंबकम गौतमी तटे हिमालयस्तु केदारम ग्रस्तु नेशम च शिवालय। 12 ज्योतिर्लिंगों का ध्यान करें। इस कलिकाल कलयुग में जन्म हमारा हुआ है तो निश्चित रूप से पाप तो होंगे, जाने अनजाने पाप तो होते हैं। कितना चाहता है ना हमारा पिता हमें, कितना चाहता है शिव हमें। बड़े प्रेम पूर्वक कह दिया शिव महापुराण के माध्यम से कि जो भी आपके कर्म आप कर रहे हैं उन कर्मों में शिव को शामिल कर लो, समाहित कर लो, शिव का स्मरण कर लो। जब शिव का स्मरण कर लोगे तो शिव की कृपा बरसनी आरंभ हो जाएगी। बड़ी अद्भुत कथा आती है महाराज। इस वर्तमान कल्प में जब षष्ठी कर्म आरंभ हुआ था उन दिनों में 6 कुल के महर्षियों में आपस में बड़ा वाद विवाद हो गया। मानव बुद्धि है, वाद विवाद तो होगा और होना भी चाहिए। समाधान के लिए शंकाएं जरूरी है। हमें जो सूचनाएं मिलती हैं, what information we gather, इन सूचनाओं को यदि हम क्या, क्यों, कब, कहां, कैसे इत्यादि प्रश्नवाचक शब्दों के साथ तौलते हैं तब जाकर के वह सूचना ज्ञान में परिवर्तित होती है। तो समाधान के लिए शंकाओं का होना अनिवार्य है, तभी तो हमारा ज्ञान परिष्कृत और परिमार्जित होगा। तो वाद विवाद हो गया 6 कुल के महर्षियों के मध्य। और वाद विवाद क्या कि कौन महान है, कौन सी वस्तु है जो पूजनीय है,
कौन सबसे उत्कृष्ट है, इत्यादि नाना प्रकार की शंकाएं उनके मन में घर कर गई और इस विवाद ने अत्यंत ही महान रूप धारण कर लिया। जब इस शंका का समाधान आपस में नहीं निकला तो उन ऋषियों ने श्री ब्रह्मा जी के पास जाना उचित समझा। सभी ऋषि सृष्टिकर्ता अविनाशी श्री ब्रह्मा जी के पास जाते हैं, हाथ जोड़ करके विनय भरी वाणी में कहते हैं कि हे प्रभु, आप संपूर्ण जगत को धारण व पोषण करने वाले तथा समस्त कारणों के भी कारण, परंतु महाप्रभु हम यह जानना चाहते हैं कि संपूर्ण तत्वों से परे परात्पर पुराण पुरुष कौन है। क्या जानना चाहते हैं महाराज? जानना यह चाहते हैं कि संपूर्ण तत्वों से परे परात्पर पुराण पुरुष कौन है। इस प्रश्न के पीछे कारण यह है कि अखिल ब्रह्मांड का जो संचालन है वह एक अति सूक्ष्म शक्ति के द्वारा किया जा रहा है और यही तो महिमा है श्री शिव महापुराण की, जो मनुष्य को स्थूल जगत से सूक्ष्म की ओर ले जाती है, क्षुद्र से अनंत की ओर। बाह्य जगत से आत्मा की ओर की यात्रा ही तो है शिव महापुराण। ऋषियों का प्रश्न आया और ब्रह्मा जी ने बड़े सारगर्भित शब्दों में कहा कि हे ऋषिगणों, जहां से मन सहित वाणी उन्हें ना पाकर लौट आती है तथा जिससे ब्रह्मा अर्थात मैं, श्री हरि विष्णु, रुद्र और इंद्र आदि से युक्त समस्त भूत और इंद्रियों से पहले जो प्रकट हुए वे ही देव, वे ही महादेव, वे ही शिव संपूर्ण जगत के स्वामी हैं। वे ही सबसे उत्कृष्ट हैं, उनसे ऊपर और कुछ है ही नहीं। उनसे ऊपर और कुछ है ही नहीं, शिव से ही प्रारंभ है। आदि भी शिव है और अंत भी शिव ही है। बीच में जो कुछ है ना महाराज, वह तो मेरे शिव की लीलाएं हैं। आदि और अंत के मध्य जो यह संसार है वह श्री शिव की ही लीलाएं। तो सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी कहते हैं कि जो पूर्ण परात्पर पर ब्रह्म है, जो पुराण पुरुष है, वे तो शिव हैं। और यहां एक और बात कह दी ब्रह्मा जी कि बड़ी सहज है शिव की प्राप्ति, बड़े सहज, बड़े भोले भाले हैं मेरे बाबा। अब घरदानी, भोला भंडारी, डमरू बजाने वाले, बड़े भोले। तो श्री शिव की प्राप्ति बड़ी सहज है, कोई प्रपंच की आवश्यकता नहीं है। एकमात्र भक्ति के माध्यम से ही भोले भंडारी को पाया जा सकता है। परंतु महाराज जी, हृदय में भक्ति का बीज पनपे, अर्थात ये बीज अंकुरित हो, तो उसके लिए समर्पण की जमीन की आवश्यकता है। समर्पण की भूमि पर ही भक्ति का बीज अंकुरित होता है। और भक्ति भी हर किसी को नहीं मिलती ना। जिस पर शिव की कृपा होगी भक्ति उसी को मिलेगी। जिस पर शिव की कृपा होगी वही तो शिव की भक्ति करेगा। ये ठीक उसी तरह है जिस तरह की अंकुर से बीज उत्पन्न होता है और बीज से पुनः अंकुर। बड़ी सारगर्भित सी बात है महाराज, छोटी सी बात। क्या करती है शिव महापुराण कथा? शिव महापुराण कथा हमें शिव का बना देता है, कारण कि शिव तो हमारे हैं ही, उनके बिना तो कुछ संभव है ही नहीं। तो शिव तो हमारे हैं,
परंतु ये शिव महापुराण कथा जब हमारे कानों से होती हुई हृदय तक पहुंचती है ना, तो हम भी शिव के हो जाते हैं। ये ठीक उसी तरह है महाराज की जब समर्पण की भूमि पर शिव कृपा से जो अंकुरण होगा तो वो भक्ति का ही होगा। समर्पण की भूमि पर भक्ति का अंकुरण होता है। ऋषियों की जिज्ञासा बढ़ती गई, पूछ बैठे कि हे परमपिता, हमें यह बताने का अनुग्रह कीजिए कि साध्य, साधन और साधक। क्या पूछा? साध्य, साधन और साधक। इस विषय पर प्रकाश डाला। श्री ब्रह्मा जी ने बड़े ही सारगर्भित शब्दों में समझा दिया। क्या समझाया? मेरे प्रियजनों, शिवपद की प्राप्ति ही साध्य है। शिवपद की प्राप्ति ही साध्य है। शिव की सेवा ही साधन है और शिव की कृपा से जो फल प्राप्त होता है उसे शिव को समर्पित करने वाला इच्छा रहित मानव साधक है। यद यद कर्म करोमि तदखिलम शंभो तवाराधना। तो हमारे कर्मों के जो फल हैं उसे हम शिव को समर्पित कर दें। जो कुछ किया वो शिव को समर्पित कर दिया। जब मानव की यह स्थिति आ जाएगी तो वह साधक की श्रेणी में आ जाएगा कि तेरा तुझको अर्पण क्या लागे। हर हर महादेव। तेरा तुझको अर्पण भोला क्या लागे मेरा। कर्मों के चक्कर में नहीं फंसना, क्योंकि जब कर्म करते हैं और उसके फल के चक्कर में उलझ जाते हैं ना, तो ये जो उलझन है वो हमें अपने परम लक्ष्य से दूर कर देती है। एकदम से रिपल्शन हो जाता है, दूर हो जाता है। इसलिए श्री हरिनारायण ने गीता में कहा कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। आम का पेड़ लगाओगे ना महाराज तो बबूल थोड़ी निकल जाएगा, आम ही निकलेगा। तो जब आप आम लगा रहे हो तो फिर टेंशन काहे की? आम का बीज लगाया तो आम ही होंगे ना, बबूल थोड़ी निकलेंगे। तो आम बोते चलो, बबूल बोना नहीं, टेंशन होगी नहीं। नमः शिवाय। शिव को पाना बड़ा सहज है महाराज, बड़ा सहज। समर्पण की भूमि में भक्ति का बीज अंकुरित हो जाता है। और यहां पर भी मेरे शिव गुरुवत समझाते हैं कि किन किन प्रकार से भक्ति की जा सकती है, किन किन प्रकार से भक्ति की जा सकती है, अर्थात किन किन माध्यमों से हम अपने शिव को अपने हृदय में बसा लें। बड़ी अच्छी बात आती है महाराज। बाबा तुलसीदास ने श्री रामचरितमानस में कहा कि नील सरोरहु श्याम तरुण अरुण वारिज नयन करहु सो मम उर्धाम सदा क्षीर सागर शयन। प्रार्थना की है महाराज। नील सरोरहु श्याम, सर्वव्यापकता दर्शाई यहां पर श्री हरिनारायण की। तरुण अरुण वारिज नयन, जलज नयन है और तरुण है मेरे पर। किसी प्रकार का आलस्य प्रमाद नहीं। आगे कहते हैं कि करहु सो मम उर्धाम सदा क्षीर सागर शयन। कि हे नारायण, जो निष्पाप क्षीर सागर में आप शयन करते हैं, अब मेरे हृदय को अपना धाम बना लो, अपना घर बना लो, अर्थात मेरे हृदय को पवित्र कर दो। ये पवित्र हो जाएगा तब इसमें आप आ जाए। शिव महापुराण कहती है कि जब आपके समर्पण की भूमि तैयार हो गई ना महाराज, तो भक्ति का बीज का अंकुरण होना निश्चित है।
स्वयं शिव कहते हैं कि श्रोत्रेण श्रवणम तस्य वचसा कीर्तनम तथा मनसा मननम तस्य महासाधन मुच्यते। कानों से भगवान के नाम गुण का श्रवण, लीलाओं का श्रवण, वाणी द्वारा उनका कीर्तन और मन के द्वारा उनका मनन, भक्ति मार्ग के 3 महासाधन कहे गए। आशा यह महाराज की महेश्वर का श्रवण, कीर्तन और मनन करना चाहिए, और इसी साधन करने के मात्र से समस्त मनोरथों की सिद्धि स्वतः ही होने लगती, स्वतः ही होने लगती। कौन से साधन है महाराज? साधन है पहले श्रवण, फिर कीर्तन और तत्पश्चात मनन, बाहर से अंदर की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर। बारंबार शिशु महापुराण हमें समझाती है कि परम तत्व की प्राप्ति तभी संभव है जब हम अपने आप को सूक्ष्म में अर्थात आत्मा में स्थापित कर लें। यही आत्म तत्व, यही शिव तत्व है जो भीतर तो है, परंतु माया में फंसा प्राणी आहा कस्तूरी कुंडल में बसे और मृग ढूंढे जगमाही, ऐसे घट घट राम है दुनिया देखे। हर हर महादेव। कथा में आगे चलते हैं। भोलेनाथ महाशिव की पूजा, उनके नाम का जप, श्री शिव के गुण रूप विलास और लीलाओं का युक्ति परायण चित्त के द्वारा जो निरंतर परिशोधन या चिंतन होता है, उस अवस्था को मनन कहते हैं। और यह अवस्था महेश्वर की कृपा दृष्टि से ही उपलब्ध होती है। और इन तीनों साधन में सबसे श्रेष्ठ साधन और प्रमुख साधन मनन को ही माना गया। फिर से वही बात यहां स्पष्ट होती है, कानों से सुनना, वाणी से संकीर्तन करना और मन से मनन करना, बाहर से अंदर की ओर। श्री शिव के लीला अमृत, कथा अमृत का श्रवण, कीर्तन और मनन, ये तीनों ही साधन वेद सम्मत कहे गए। शास्त्र कहते हैं कि ये मुक्ति का साक्षात कारण है, मुक्ति दिलाने में सक्षम है ये तीनों।